वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज मैं शुरू कर रही हूँ आपको बैकग्राउंड नॉइज ऑफ बरसात के साथ, बिकॉज वी बीन वोकन अप बाय ट्रमेंडस रेनफॉल। एक्चुअली कल से ही है, बहुत ज़्यादा बारिश है कल से, और कल परसों दोनों ही दिन काफ़ी जगह तो पानी भी भर गया है मुलुंड मुंबई अराउंड। यार इट्स जस्ट द लेजीएस्ट डे टू वर्क विद, और ये सबसे कम है आज सुबह सुबह। मैं इतनी भी एज यू नो जिस कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट रेन्स एंड इट्स बीन क्रेजी, बट वी आर रेडी टू रोल ऑन मंडे एंड इट्स अ प्लानिंग स्ट्रेटजी एवरीथिंग का दिन। फिर मैं से अपने एल्बो पे ऐसे मस्त वीडियो देख रहे थे हम, एंड ये मेरे नीचे था जो मेरे को समझा नहीं इम्प्रेशन पड़ गया उस चीज़ का, और अभी दर्द कर रहा है मेरे को। बारिश के जैसे इतना डार्कनेस आ रहा है एकदम। आई स्वेयर इट्स सो डार्क। मस्त हमारे कपड़े सूख रहे हैं। एवरी मुंबईकर विल रिलेट टू दिस। जब बारिश आती है हम अंदर कपड़े सुखाते हैं। आई डोंट थिंक ये कभी भी पुराना होने वाला है। जा रहे हैं, घर में कपड़े सुखाने की जगह नहीं, बारिश में आदमी करेगा क्या? एक अलग फ्लैट लेना पड़ेगा घर में कपड़े सुखाने रेंट पे 3 महीना। हमारे घर के आसपास की हालत दिखाता हूँ मैं कैसी हो गई। बेसिकली द इशू इज दैट ये करना हो अपना स्विमिंग, नहीं रिवर राफ्टिंग को आ जावे। द इशू इज दैट कि हम जो रोड पे रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं वो भी स्लोप पे है, बिकॉज ये सारा सब कुछ पहाड़ तोड़ तोड़ के बनाया हमारे यहाँ गया पानी है। नहीं दिखेगा तुमको। हाँ, सो जब वो नीचे रोड पे जाता है ना, सो इट्स ऑल अ स्लोप। सो ये वाला जो पहाड़ है, पहले ये सारा एक्सटेंड होता था, जिसको तोड़ तोड़ के ये बिल्डिंग्स बनाई गई है। तो वो पूरा पानी, प्लस मेरी मॉम का जो घर है वहाँ से भी वो पूरा पानी, इट कम्स टू अ वन स्टैंड स्टिल विच इज़ LBS रोड, जो मेन हाईवे पूरा सब कुछ कनेक्ट करता है थाने से आगे आपको कहीं भी जाना हो, तो वहाँ हमारा दरिया बन जाता है। सो वी हैव सी फ्रंट जस्ट हमारे रोड के नीचे। दैट्स व्हाट इट हैपेंस। यहाँ बिल्कुल पानी नहीं दिखेगा आपको ज़रा सा भी, मतलब आसमान फट जाए तो भी यहाँ पानी नहीं दिखना। Well, we just got done with the meeting, और आज हमने फेरी लाइट्स दिन में ही चालू की हुई है क्योंकि बहुत ही डार्क है। इट्स सुपर डार्क इन द हाउस। बाहर भी इट्स लुकिंग लाइक कि शाम के 6-7 बज रहे हैं whatever, बट और फनी चीज़, आई वॉज हैविंग अ मीटिंग और यहाँ से द व्यू गेट्स दिस, एंड आई ऑलवेज गेट थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्स दैट ओ दिस इज़ सो क्यूट योर बैकग्राउंड। वेल, ये है हमारे प्री वेडिंग के पिक्चर्स। सो आई वॉज वेरी श्योर वो टाइम पे कि मेरे को पोर्ट्रेट्स चाहिए विद सम अदर चीज़ी थिंग्स ऑल्सो, बट समथिंग दैट आई कैन जस्ट लाइक डिस्प्ले एंड प्ले विथ। सो या, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ़ यू वॉन्ट टू सी फ्यू मोर ऑफ आवर प्री वेडिंग शॉट्स और आइडियाज़ प्री वेडिंग के लिए। आई एम श्योर यू गाइज आर, अभी काफ़ी लोगों की शादियाँ हो रही है, सो इफ़ यू वॉन्ट सम आइडियाज़ लेट मी नो। But the other important part was this lamp. So usually ये lamp को मैं ऐसे नीचे करके रखती हूँ कि किसी को दिखे नहीं, but आज ये यही कंडीशन में था एंड लाइक ओह क्यूट लैम्प, बट इसमें लाइट कैसे चलती है? एंड माई आंसर वॉज नहीं जलती, क्योंकि लेट मी टेक यू देयर। लास्ट 2 महीने से आई थिंक हमारा जो लैम्प होल्डर होता है, बल्ब का होल्डर, वो टूट गया है। एंड वी बिन टू लेज़ी और फॉरगेटफुल और एब्सेंट माइंडेड, जो भी बोल दो, बट उसका बल्ब पड़ा हुआ है हमारे पास थैंकफुली। वो थोड़ा सा महंगा वाला बल्ब था, बट द होल्डर वी आर नॉट गेटिंग इट, जस्ट नहीं लाया, पता नहीं क्यों। एंड आई डोंट नो इफ ऑल द लेज़ी एब्सेंट माइंडेड जस्ट गेटिंग टू अडल्टिंग पीपल कैन रिलेट टू इट, बट घर में अगर एक चीज़ टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, लाइक ख़त्म हो जाती है, उसको रिप्लेस करना, ग्रोसरी को छोड़ के जो मम्मी के हाथ में होता है, बट उसको छोड़ के कुछ और चीज़ रिप्लेस करना और लेना
it just becomes a very long task and I don't know why. I can like literally name और 2-3 काम घर के जो कब के हो जाने चाहिए थे but अब तक नहीं हुए हैं, and very simple छोटे छोटे task but just doesn't happen. But I'm determined to get the holder thing ये हफ्ते में for sure, क्योंकि हमने start किया है to do list यूज़ करना because well I am usually, जैसे मैंने आपको बोला कि मेहनत बड़ी करती हूँ मैं, बड़ी मेहनती बच्ची हूँ, उसमें कोई शौक लाइक देयर इज़ नो डाउट टू इट, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं एक लाइन में घुस गए ना, अगर एक ट्रेन पे चढ़ गए तो उसी रोड पे चलते चलो, उसको बीच में रुक के देन टू एनालाइज, टू रियली सी कि क्या हो रहा है उस चीज़ के साथ, क्या नहीं, क्या काम बच गया, क्या नहीं बचा. अगर मैं जॉब के काम पे हूँ तो मैं उसी में पूरी एनग्रोस रहूँगी एंड घर की चीज़ें भूल जाती हूँ. इफ आई एम डूइंग समथिंग घर का देन आई फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. सो आई एम गौरव मेरे को सालों से टू डू लिस्ट बनाने पे या वो एप्स यूज़ करने पे लगाया हुआ है, बट आई जस्ट यूज़ इट फॉर फ्यू डेज एंड देन नथिंग हैपेंस. So, और वही आदतों की वजह से I started vlog also, that maybe I will get used to and get like hooked to doing something consistently. और कल हमारा वापस वही इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन हुआ दैट अब मैं YouTube में भी घुस चुकी हूँ, बट लाइक जस्ट उस चीज़ को भी एनालाइज करके उसमें ग्रोथ कैसे लाना, क्या लाना, I have to keep checking it. I have to keep changing myself, my content and everything. So that's a problem, but we have started using to-do list and I'm not going to change that habit. I have to put it in. I am not going to sit on my bed. I know I've said it like 1,000 times on this vlog and I still like go back to work from bed, but no, it's not gonna happen again. I am going to change my editing time to like from 4 to 5 hours to 1.5 hours max. It has to be in that. वरना क्या होता है ना, मैं इतनी burnout हो जाती हूँ like 7:30, 8 o'clock तक I'm working on my regular job and after that I start editing 9:30 तक upload and everything happens and by 10 o'clock I'm like, so वो strategize करने का या सोचने का या उस पर reflect करने का time नहीं मिलता, which is the worst thing you can do to yourself. And that's what we had done to our business also. So it's not bad to fail, but it's bad to not learn from it, and which sometimes happens with me because अगर थोड़ा भी अच्छा positive चीज़ उसमें दिखने लग जाता है then I just like, see that's true. आप लोग मानते हैं क्या जो आपने कुछ बोला उसमें फिर कहीं और से random आवाज़ आया तो it's a sign of approval. But yeah, so I really want to change the habits and I am constantly at it from years. But जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन चीज़ों पे काम करते हो आप, जैसे आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है तो you know the importance of these things and that's what I want to do. That's what I want to change. That's what we're gonna do. So all the people who struggle with the same thing, I know you relate to me and I know, but just like just hang in there and just keep working at it. Even आप वो habit बनाने में हफ्ता 2 हफ्ता करो वापस छूट गई, fine. The moment you realize that you've forgotten it, just start doing it again. And one point आएगा जहाँ पे आप खुद से इतने irritate हो जाओगे कि you're a grown up adult. Why can't you just like deal with few of the habits and you'll get it. And I know this has become like a very real talk, so do it. And if you would like to have such kind of talks more, then also tell me so I can like develop other properties that kind of includes more of just talking. Finally I'm sitting on our dining table का chair जो काफ़ी ज़्यादा comfortable है than last night study chair. So that chair is finally going to dining table के जगह पे और I am using this chair.
बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है वो लेवल में, वो वाली काफ़ी ऊपर है. सो या फाइनली मेड द स्विच. जिसके बारे में बहुत खुशी था. चलो होशियारी कुछ नहीं, मैं तभी भी बोला था ये चीज़ कुछ काम का नहीं. I didn't know. हमने लिटरली ऐसे माप लाइने ली थी तो भी it didn't work out. Well, it's 9. Now better. Well, it's 9 already. और 8:30 को मैं लिटरली वीडियो अपलोड करके सीधा खाना खाने चले गए. सो आई डिडंट डू एनीथिंग. बट शाम से पूरा टाइम काम ही चल रहा था. बट द एक्साइटिंग थिंग इज दैट आई गॉट द गूगल एड्स से पिन. सो बेसिकली व्हाट दिस इज़, जब आपका चैनल मोनेटाइज होने लग जाता है एंड यू रीच अ थ्रेशोल्ड ऑफ $10, तो गूगल आपको आपके एड्रेस पे एक पिन भेजता है टू वेरीफाई योर रेजिडेंशियल एड्रेस, वेयर दे विल सेंड द चेक्स और दे विल सेंड द डॉक्यूमेंट्स वट एवर दे नीड टू सेंड. तब तक वो लोग पेमेंट्स नहीं रिलीज़ करते. सो यू नीड टू पुट दैट पिन इन योर एडसेंस, तो ही वो पेमेंट आपका आगे बढ़ेगा जब भी होगा तभी. वैसे गूगल डज़ नॉट मेक द पेमेंट टिल $100 होता है. सो दैट्स देयर. एंड मेरे को काफ़ी थोड़ी तकलीफ़ हो गई बिकॉज इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसके हिसाब से अब नहीं है. इट्स बिन अपडेटेड. आई डोंट थिंक दे हैव अपडेटेड ऑन देयर एंड डॉक्यूमेंट्स में. बट यूजुअली आपका जो एडसेंस है वहाँ पे यहीं पे आपको ऐसा विंडो दिखेगा टू डू दैट वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, एंड यू जस्ट हैव टू लाइक वेरीफाई एंड पुट द 6-digit पिन एंड जस्ट क्लिक ओके एंड यू आर गुड टू गो. बट ये वाला वो लोग आपको पहले एक नोटिफिकेशन देना शुरू करेंगे दैट आपका वेरिफिकेशन होना है अभी, एंड दे आर सेंडिंग द वेरिफिकेशन कोड. और उसके अबाउट अ वीक और 15 days में आपको ये वाला चीज़ घर पे आता है. अगर आपने एड्रेस नहीं डाला है प्रॉपर्ली या आपका कुछ गड़बड़ हुआ है तो इट वोंट रीच यू, तो देन यू कैन ईमेल इट टू the Google guys, and usually वो लोग 3 बार ट्राई करते हैं till 90 days or something, and that's the chances you have. And if you don't get it, I just saw in this video जहाँ पे मैं थोड़ा सा और रिसर्च करी थी उसके बारे में. So Mr. Creator Guide says that कि आपको ऑनलाइन वो लोग ईमेल पे भी वेरिफिकेशन अब भेज देते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये वाला तो दे हैव सेड कि आपका एड्रेस वेरीफाई होना ज़रूरी है. बट दिस इज़ एन एक्साइटिंग थिंग दैट यू लाइक रीचिंग ईच थ्रेशोल्ड ऑफ यूट्यूब. दिस इज़ लाइक योर वेरिफिकेशन थ्रेशोल्ड विच इज़ $10, एंड देन अब जब $100 हिट करेंगे देन वील गेट आवर फर्स्ट पेमेंट, and I hope that comes jaldi. And like more about than money, it's just about आप जो काम कर रहे हो उसमें आपके एक और स्टेप्स आप आगे बढ़ते जा रहे हैं. सो इट जस्ट फील्स गुड एंड मोटिवेटेड. सो दैट्स द केस. हमने बस खाना खा लिया है, खिचड़ी और करेले की सब्ज़ी, एंड दैट्स आई थिंक घर के सबका फेवरेट खाना. एंड डाइट वाइज ऑल्सो इट बिकम्स थोड़ा सा अभी शांति मिलती है पेट को, बिकॉज लास्ट फ्यू डेज़ हमने काफ़ी बिंज किया हुआ है. सो येस, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू सम वॉक बिकॉज मैं लिटरली 4 to 5 hours सिर्फ बैठी रही थी. एंड आई नो इट्स अ वेरी बैड थिंग, बट मैं एक बार एडिटिंग में घुस गई थी एंड देन आई जस्ट नीड टू लाइक हैड टू फिनिश थिंग्स. बट नाउ वी आर ऑन विद न्यू जोश. So I'm just gonna walk and then chill with everybody outside.